अब मैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसका मैं कर्व सरफेस एरिया कहूँ या टोटल सरफेस एरिया कहूँ, एक ही बात है, राइट, क्योंकि ये इसका टोटल सरफेस एरिया भी कर्व्ड ही है, राइट। इसका कि सी एस से और टोटल सरफेस एरिया ना लेके मैं सिंपल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बोल लूँगा तब भी वही बात आएगी। तो मैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ले रहा हूँ, तो मैं आपको एक लॉजिक से बताने जा रहा हूँ जिससे आपको बहुत डीपली अंडरस्टैंड हो जाएगा ये एक्चुअली सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कैसे निकला, राइट। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर के बारे में। मान लो ये सर्कल है, राइट, ये क्या है, सर्कल है। तो मैं इस सर्कल को मैं ऐसे घुमा लेता हूँ। अब ये सर्कल को मैं ऐसे रोटेट करता हूँ और फिर ऐसे रोटेट करता हूँ, फिर ये ऐसे रोटेट करता हूँ, फिर ये ऐसे रोटेट करता हूँ, इसको पूरा रोटेट कर देता हूँ। अभी ये ऐसे रोटेट होगा तो ध्यान दो ये इधर से भी रोटेट होगा। देखा जाए तो ये सर्कल है, ये पहले सर्कल है, ये सर्कल मान लो आप, ये सर्कल ऐसे रोटेट होगा, ऐसे रोटेट होगा, फिर ऐसे रोटेट होगा, फिर ऐसे रोटेट होगा। अब इस सर्कल को मैं जहाँ कंप्लीट करता हूँ तो वो क्या बन जाता है हमारे पास, स्फीयर। क्या बन जाता है, स्फीयर। तो इट मीन्स देखा जाए तो स्फीयर क्या है हमारे पास, सर्कल को जब मैं ये यहाँ तक मैं रोटेट करता हूँ तो ये आर बनता है। तो मैं इसको पूरा एक सर्कल पूरा रोटेट कर लेता हूँ, मतलब 180 डिग्री। तो ये जब घूमता है तो जो इसकी शेप बनती है वो स्फीयर की बनती है, राइट। तो स्फीयर की बनती है तो मैंने इसको घुमाया कितना है, पूरा डायमेट्रिकली घुमा दिया इस सर्कल को। तो जो मैं इसको इसके पूरी जो घुमाते हुए इसकी मैं आउटर बाउंड्री को देखूंगा तो स्फीयर बन जाएगी, राइट। तो स्फीयर बनाने के लिए मुझे क्या घुमाना पड़ा, सर्कल को डायमेट्रिकली पूरा, है ना। तो एक स्फीयर बन जाता है। तो मैंने इस स्फीयर को डिस्प्लेस किया है, मतलब सर्कल को डिस्प्लेस किया है डायमेट्रिकली, राइट। मतलब सर्कल डिस्प्लेस्ड बाय डायमीटर, देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, राइट। मतलब सर्कल को मैं जब इसके सर्कल के पैरामीटर को डिस्प्लेस कर रहा हूँ डायमेट्रिकली, तो वो क्या बन जाता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो मैंने वही लिया है, पैरामीटर ऑफ सर्कल को डिस्प्लेस्ड किया मैंने डायमीटर में, तो क्या बन गया हमारे पास, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बन गया। तो पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या है, 2πr, और डायमीटर क्या है, देखा ये देखो ना, ये पूरा ऐसे सर्कल घूम जाता है, तो ये पूरा एक डायमीटर घूमता है। देखा जाए तो ये पूरा, ये देखो ये पूरा एक डायमीटर घूम गया, ये दोबारा पहले यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर ये पूरा एक डायमीटर घूम गया। तो ये पूरा क्या है, डायमीटर कैसे है, ये यहाँ से लेके ये पूरा एक, मान लो मैं सर्कल मान लेता हूँ, एक स्फीयर मान लेता हूँ। तो ये हमारे पास इसका जो स्फीयर का ये ला पूरा पार्ट है स्फीयर का, तो मैं इसको डायमीटर बोल सकता हूँ। तो डायमीटर जो होता है, तो मैं पैरामीटर ऑफ सर्कल को डायमेट्रिकली डिस्प्लेस किया, तो क्या आ गया हमारे पास, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आ गया। तो पैरामीटर ऑफ सर्कल इनटू डायमीटर क्या होता है, 2r के बराबर होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 4πr स्क्वायर आ गया, राइट। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ले रहा हूँ मैं आपको। अब मैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ले रहा हूँ। कर्व सरफेस एरिया मतलब सिर्फ ये कर्व्ड है ना, हेमिस्फीयर मतलब आधा स्फीयर, हेमिस्फीयर मतलब आधा स्फीयर का मैं कर्व सरफेस एरिया ले रहा हूँ, है ना। टोटल सरफेस एरिया ले रहा हूँ क्योंकि टोटल सरफेस एरिया में तो सर्कल भी ऐड हो जाएगा। अब मैं इस सर्कल को छोड़ के सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ले रहा हूँ, तो देखा जाए तो ये हाफ स्फीयर है। तो इट मीन्स मैं क्या करूँगा, जो हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आया है उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आ जाएगा 2πr स्क्वायर।